नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे, इसकी पूरी यात्रा। ये कहानी वाकई अद्भुत है। हमारे पास एक लेख है नील माधव से जगन्नाथ तक। उसी के अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि इस कथा के पीछे का जो इतिहास है, जो थोड़े चमत्कार हैं, उनको समझें। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत पुराने वादे से, है ना? भगवान विष्णु का वादा। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान विष्णु ने वचन दिया था बहुत पहले कि वो कलयुग में नीलांचल पर्वत पर आएंगे, लकड़ी के रूप में। लकड़ी के खास रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में, और कहा था कि भक्त उन्हें पहचान लेंगे। तो यहीं से समझिए पूरी की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो कहानी में आते हैं राजा इंद्रद्युम्न। मालवा के राजा थे वो। जी, राजा इंद्रद्युम्न। कहते हैं उन्हें एक रात सपना आया। भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु ने सपने में आदेश दिया कि वो नीलांचल जाए, मतलब जो आज का पुरी है, और वहाँ नील माधव को खोजे। नील माधव ये कौन? मतलब विष्णु जी का ही रूप है। हाँ, नील माधव असल में भगवान विष्णु का ही एक रूप थे, जिनकी पूजा शबर जनजाति के लोग करते थे, बहुत गुप्त तरीके से। अच्छा, गुप्त रूप से। तो राजा ने क्या किया? खुद गए खोजने? नहीं, राजा ने पहले अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री विद्यापति उनको भेजा कि जाओ और पता लगाओ ये नील माधव कहाँ है, कौन है। तो विद्यापति निकल पड़े? जी, विद्यापति खोजते खोजते शबर कबीले तक पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई शबरों के मुखिया विश्ववसु से। विश्ववसु? ये ही पूजा करते थे नील माधव की। हाँ, विश्ववसु ही थे जो एक बहुत घनी छिपी हुई गुफा में नील माधव की पूजा करते थे, और ये बात वो किसी को बताते नहीं थे। तो फिर विद्यापति को कैसे पता चला? ये तो बड़ा रहस्य था। यहीं पर विद्यापति ने थोड़ी, कह सकते हैं, चतुराई दिखाई या कूटनीति। अच्छा, क्या किया उन्होंने? और उन्हें विश्ववसु की बेटी ललिता, उनसे विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। हाँ, और फिर पत्नी के कहने पर या जोर देने पर विश्ववसु मान गए। वो विद्यापति को उस गुफा तक ले जाने को तैयार थे। लेकिन शर्त रखी होगी कुछ। शर्त ये थी कि आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे ताकि रास्ता पता न चले। पर विद्यापति तो चतुर थे, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया? रास्ते में चुपके से अपनी जेब से सरसों के बीज या शायद उसकी राख गिराते गए, ताकि बाद में रास्ता खोज सके। हाँ, ताकि वापसी का या दोबारा जाने का रास्ता बना रहे। तो इस तरह राजा इंद्रद्युम्न को नील माधव के स्थान का पता चल गया। जी, लेकिन इसके बाद कहानी एकदम पलट जाती है ना? बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब राजा इंद्रद्युम्न खुद पूरी सेना और लाव लश्कर के साथ नील माधव के दर्शन करने उस गुफा में पहुंचे। तो नील माधव वहां थे ही नहीं, वो अदृश्य हो गए, गायब। क्या मतलब? इतनी मेहनत, इतनी खोज, और देवता ही गायब हो गए। राजा के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका था। वो इतने दुखी हुए, इतने निराश। स्वाभाविक है। फिर क्या किया राजा ने? वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहीं तपस्या शुरू कर दी, अन्न जल त्याग दिया। तपस्या। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने उन्हें फिर से सपने में दर्शन दिए। और क्या कहा इस बार? इस बार उन्होंने कहा कि देखो, अब नील माधव उस रूप में नहीं मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा, एक दारू तैरता हुआ मिलेगा। दारू मतलब लकड़ी? हाँ, एक खास दिव्य लकड़ी, और उसी लकड़ी से भगवान का नया रूप बनेगा, जगन्नाथ रूप। अच्छा, तो मतलब नील माधव रूप समाप्त और जगन्नाथ रूप का आरंभ। बिल्कुल, और वैसा हुआ भी। समुद्र तट पर एक बहुत विशाल चमकता हुआ लकड़ी का लट्ठा। वाह। पर वो इतना भारी था, इतना दिव्य था कि राजा के सैकड़ों हजारों लोग मिलकर भी उसे इंच भर हिला नहीं सके। फिर से एक समस्या। राजा तो फिर परेशान हो गए होंगे। हाँ, राजा फिर चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा, कैसे ये मूर्तियां बनेंगी। तब कौन आया मदद के लिए? तब कहते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के शिल्पी हैं, हाँ हाँ, विश्वकर्मा वो जी। एक बूढ़े बढ़ई का भेष बदल के राजा के पास आए। एक साधारण बढ़ई के रूप में। जी, और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं बना दूंगा मूर्तियां इस लकड़ी से। अच्छा। पर मेरी एक शर्त। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि मैं मंदिर के दरवाजे बंद करके अकेले काम करूंगा, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। कितने दिन के लिए? उन्होंने कहा कि इसमें 17 दिन लगेंगे। 17 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा। 17 दिन? ये तो बहुत लंबा समय है इंतजार करने के लिए। हाँ, और राजा इंद्रद्युम्न के लिए ये इंतजार बहुत मुश्किल साबित हुआ। वो बहुत अधीर हो गए। रानी गुंडेचा भी थी, शायद उनके कहने पर भी। तो राजा ने क्या किया? इंतजार नहीं कर पाए? वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए, और सिर्फ 15वें दिन ही, मतलब 2 दिन पहले ही, दरवाजा खुलवा दिया। हाँ, उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। ओह, तो अंदर क्या देखा उन्होंने? अंदर देखा कि 3 मूर्तियां तो हैं, पर वो अधूरी हैं। उनके हाथ और पैर नहीं बने, काम पूरा नहीं हुआ था। अधूरी मूर्तियां? हाँ, लेकिन उन अधूरी मूर्तियों से एक ऐसी दिव्य चमक, एक ऐसा तेज निकल रहा था कि सब हैरान रह गए। और वही अधूरी मूर्तियां आज हम पूरी मंदिर में देखते हैं। जी हाँ, वही भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी का स्वरूप है। वो अधूरापन ही उनकी पहचान बन गया। ये कितना अनोखा है कि भगवान का स्वरूप अधूरा है पर वो पूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये अधूरापन ही शायद कलयुग के हम जैसे अपूर्ण भक्तों के लिए भगवान की निकटता का प्रतीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि भगवान दिखाते हैं कि वो हमारी अपूर्णताओं को समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें यही बताती है कि भगवान भक्त की सच्ची पुकार पर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में, और ये जगन्नाथ रूप तो बहुत ही विशेष है। तो ये थी नील माधव से जगन्नाथ बनने की पूरी यात्रा। कैसे भगवान विष्णु अपने वादे के मुताबिक पूरी पहुंचे, एक अनोखे रूप में। जी, और अंत में एक सवाल मन में रह जाता है क्या? कि क्या राजा इंद्रद्युम्न की वो अधीरता, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी रह गई,
क्या वो भी भगवान की ही लीला का हिस्सा थी? हाँ, सोचने वाली बात है। शायद उसी वजह से हमें भगवान का ये इतना प्यारा, इतना अपना सा लगने वाला अधूरा स्वरूप मिला। ये सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिए।